मैं सच बता रही हूँ, ये एक स्टेप ना तुम्हारा मेकअप गेम चेंज कर सकता है। जैसे नमक होता है स्वाद अनुसार, वैसे ही प्रोडक्ट लगाओ जरूरत अनुसार। मेकअप का मतलब ये नहीं होता कि फाउंडेशन, कंसीलर, कॉन्टूर, ब्लश लगाते जाओ। हेलो क्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति और आज मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ कैसे तुम खुद का मेकअप कर सकते हो। अगर तुम पार्टी में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, और इवन अगर तुम ब्राइड हो और अगर तुम्हारा भी बेस फटता है, केकी होता है, 2 घंटे बाद निकल जाता है, तो ये वीडियो बिना स्किप करे देखना, बिकॉज मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के सिखाने वाली हूँ कि कैसे वो फ्लॉलेस येट लॉन्ग लास्टिंग बेस अचीव करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। सो मेकअप से पहले ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो है रिमूविंग फेशियल हेयर। यू सी दिस हेयर, ये हेयर के ऊपर अगर तुम मेकअप करोगे ना तो वो पैची ही लगेगा, वो 2 घंटे बाद निकल ही जाएगा। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव द फेशियल हेयर। सो मैं यूज करती हूँ रेजर, समथिंग लाइक दिस। तुम कोई दूसरा मेथड यूज करना है तो कर सकते हो। मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर, मैं बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। इसे मैं लूंगी थोड़ा सा ऐसे, इसे मैं थोड़ा सा लूंगी एंड देन आई पुट लाइक दिस। बहुत आराम आराम से फेशियल हेयर रिमूव करना है। तो फिर प्यार से वेट वाइप से क्लीन कर देना है। मैं सच बता रही हूँ, ये एक स्टेप ना तुम्हारा मेकअप गेम चेंज कर सकता है। बिकॉज अगर तुम्हारा बेस फ्लॉलेस है, इसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लगाओ बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा। सो अब हम करेंगे स्किन प्रेप। उसमें होता है CTM, दैट इज क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सो क्लेंजिंग के लिए यू कैन ऑल्सो वॉश योर फेस, बट अभी मैं वेट वाइप्स यूज कर रही हूँ क्लीन करने के लिए। सो मैं अच्छे से अपना फेस क्लीन कर लूंगी। हम लगाएंगे टोनर, तो मैं टोनर डालबा का यूज कर रही हूँ। इट्स अ हाइड्रेटिंग मिस्ट, ऑल्सो इट्स अ टोनर। तो मैं ऐसे लगाना है और उसको एक 2 मिनट्स के लिए छोड़ देना है ताकि वो अच्छे से स्किन पे ऑब्जॉर्व हो जाए। ओके, तब तक मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि टोनर यूज क्यों करते हैं। टोनर इसलिए यूज करते हैं ताकि वो हमारी स्किन को अंदर से हाइड्रेट कर सके। बिकॉज जो मॉइस्चराइजर हम लगाते हैं वो आउटर लेयर पे हाइड्रेट करता है, नॉट इनर। सो ये आप डीप हाइड्रेशन देगा ताकि हमें वो नेचुरल ग्लो मिल सके। ओके, सो अब टोनर अच्छे से स्किन में ऑब्जॉर्व हो गया। उसके बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर। मैंने बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर लिया है। सो ये मॉइस्चराइजर एक्चुअली कोई भी स्किन टाइप यूज कर सकता है। अगर तुम्हारी ऑयली है तो भी यूज कर सकते हो, ड्राई है तो भी यूज कर सकते हो। बस क्वांटिटी में मतलब फर्क होगा। बिकॉज अगर तुम्हारी ड्राई स्किन है तो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी ले रहा, लाइक दिस। क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मैं इसको ज्यादा क्वांटिटी में लगाऊंगी। एंड अगर तुम्हारी ऑयली है तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में यूज करना, बट यूज करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या होता है ना कि अगर मेकअप के बेस के नीचे अगर तुम मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे ना, एक अच्छा मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे ना, तो क्या होता है कि वो फट जाता है और वो ड्राई हो जाता है। तुम बहुत सारे लोगों का मेकअप देखते हो ना जो एकदम पैची पैची हो जाता है, ड्राई हो जाता है। वो क्यों होता है? बिकॉज दे डोंट पुट गुड मॉइस्चराइजर अंडरनीथ। एंड इसको भी 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मैं तो एडवाइस करूंगी तुम्हें अच्छे से मसाज करो अपनी स्किन को उतने टाइम में। और एक और बात, अंडर आइज पे मत भूलना मॉइस्चराइजर लगाना। बिकॉज अंडर आइज पे भूल गए ना तो कंसीलर क्रीज हो जाएगा। अब देखो मेरी स्किन नेचुरली ग्लो कर रही है विदाउट एनी मेकअप, तो इसके ऊपर जब हम मेकअप लगाएंगे तो ब्यूटीफुली ग्लाइड करेगा। मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्राइमर से। तो प्राइमर मैं ले रही हूँ पी साइज अमाउंट, लाइक इतना। तो प्राइमर मैं वहां लगा रही हूँ जहां पे मेरे को टेक्सचर है। तो अगर तुम्हारी टेक्सचर्ड स्किन है तो ये ऐसा कोई प्राइमर जैसे स्मैश बॉक्स का है, जैसे रिकॉर्ड का है, ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। तो यहाँ पे ना जहां पे भी तुम्हें टेक्सचर है ना वहां पे लगाया करो। एंड अगर तुम्हारी ड्राई स्किन है और उसमें कोई भी टेक्सचर नहीं है तो ये सारे मैं तुम्हें नीचे ऑप्शन दे दूंगी। ये सारे प्राइमर्स तुम इसकी जगह पे यूज कर सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, डायरेक्टली ऐसे ऑरेंज उठाना नहीं है। लोग बोलते हैं कि करेक्टर का मतलब ऑरेंज नहीं होता है। ऐसा कोई ऑरेंज कलर उठा के डायरेक्ट नहीं लगाना है। तुम्हारा अगर पिगमेंटेशन बहुत ही एक्सट्रीमली डार्क हो तभी ऑरेंज उठाना है, या कोई डार्क रेडिश उठाना है, नहीं तो नहीं उठाना। ओके, तुम्हारा हल्का हल्का पिगमेंट है जैसे मेरा है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो तुम ऐसा कोई शेड उठाओगे, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कोई। ओके, और इसे लगाना कैसे है? अगर तुम क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो अपना हाथ यूज करो, वार्म करो प्रोडक्ट को ऐसे, एंड देन यू पुट इट लाइक दिस। ओके, थोड़ा थोड़ा लगाना है, डैब करना है। यू सी, मैंने थोड़ा सा लगाया, पूरा कवर हो गया। ऐसे लगाना है इसे। सी, जरूरत पड़ी हमें ऑरेंज करेक्टर की? नहीं पड़ी, नहीं जरूरत। अब मैं अपना माउथ एरिया भी कवर करूंगी। जैसे नमक होता है स्वाद अनुसार, वैसे ही प्रोडक्ट लगाओ जरूरत अनुसार। हर जगह नहीं लगाना है, ठीक है? जहां पे जरूरत है वहीं पे लगाना है। एंड यू सी फर्क देखो यहाँ पे और यहाँ पे। हो गया सब कवर। तो अब मैं ना वही शेड ना थोड़ा सा फोरहेड पे भी लगा रही हूँ बिकॉज मेरे को फोरहेड पे टैनिंग है। सो मैं वही शेड लगा रही हूँ। मैं अपने हाथों से ही ब्लेंड कर रही हूँ। तुम चाहे तो तुम ब्रश यूज कर सकते हो, बट क्रीम प्रोडक्ट्स मेजरली हाथों से बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है।
मेकअप का मतलब ये नहीं होता कि फाउंडेशन, कंसीलर, कॉन्टोर, ब्लश लगाते ही जाओ। इसका मतलब ये होता है कि तुम अपने फीचर्स को करेक्ट कर रहे हो और उसके लिए जितने प्रोडक्ट्स चाहिए उतने ही लगाओ। एंड यू सी मेरा पूरा फेस इवन आउट हो गया है। अब हम सिर्फ फाउंडेशन स्वाद अनुसार लगाएंगे थोड़ा सा। मैं यूज कर रही हूँ शार्मा से मिलानो का फाउंडेशन। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फाउंडेशन। वैसे तो ये मैट फाउंडेशन है, बट मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, इसे तुम अच्छी स्किन प्रेप के साथ यूज करोगे ना तो ये पूरा दिन टिकेगा फेस पे। एंड अगेन, अब फाउंडेशन डायरेक्ट फेस पे नहीं लगाना है, हाथ पे लेना है, थोड़ा सा ऐसा वार्म करना है एंड उसके बाद तुम्हें फेस पे ऐसे लगाना है, लाइक दिस। तुम क्वांटिटी देखो कि मैं कितना लगा रही हूँ, मैं बहुत कम लगा रही हूँ, लाइक सी। बस के बाद ऐसा कोई भी फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश लेना है, ये मार्स का है। सो इसे लेना है और थोड़ा सा ना फाउंडेशन पे ऐसे ब्लेंड करना है एंड देन यू स्टार्ट ब्लेंडिंग योर फाउंडेशन। डैब करना है, ड्रैग नहीं करना है, डैब 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 करके इसको ब्लेंड कर देना है प्यार से। ये प्यार से ब्लेंड हो जाएगा बिकॉज तुमने स्किन प्रेप बहुत अच्छा किया है। ओके, इसी मैंने थोड़ा सा ही ब्लेंड किया और ये पूरा ब्लेंड हो गया। सी, थोड़े से फाउंडेशन से कितना अच्छा कवरेज मिल रहा है। सी, ओके, सो मैं ये साइड में भी सेम चीज फॉलो करूंगी। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ज्यादा प्रोडक्ट की तुम्हें जरूरत भी नहीं है, बिकॉज ज्यादा प्रोडक्ट अगर तुम अपने फेस पे लगाओगे ना वो केकी और पैची लगता है। सी कितने प्यार से ब्लेंड हो गया, और कहीं से भी लग रहा है मेरा फाउंडेशन पैची नहीं ना। ओके, सो मैंने बोला था कि करेक्शन के लिए ना ऐसा कोई शेड यूज करना है तुम्हें, अगर तुम्हारे मेरे जैसे पिगमेंटेशन है ना। तो अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई पैलेट नहीं है तो तुम ना कंसीलर यूज कर सकते हो, जो कि 2 to 3 शेड डार्कर होगा तुम्हारी स्किन से, तो वो परफेक्टली करेक्ट कर देगा। तो अभी मैं करने वाली हूँ हाईलाइटिंग। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ पैक का कंसीलर। तुम कोई भी कंसीलर यूज कर सकते हो जो तुम्हारे शेड से 1 to 2 शेड लाइटर हो। अब कंसीलर की प्लेसमेंट कहाँ लगा रही हूँ, मैं यहाँ लगा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं लगा रही हूँ, मैं यहाँ लगा रही हूँ और मैं यहाँ लगा रही हूँ। दैट्स ऑल यू नीड। इसको थोड़ा सा फोरहेड पे लगाना है, थोड़ा सा यहाँ लगाना है, ताकि ये तुम्हारे फेस को अपलिफ्ट करे। यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है एंड यहाँ लगाना है। तुम चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो ये प्लेसमेंट का, हाईलाइटिंग प्लेसमेंट का, ताकि तुम भूलो ना। ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, ले लिया। अब ये जो कंसीलर लगाया ना हमने, उसको थोड़ी देर रहने देना है स्किन पे, ठीक है, ताकि हमें मैक्सिमम कवरेज मिल सके। लाइक 30 सेकेंड्स इज इनफ। ना तुम्हें ऐसा कोई ब्रश लेना है, दिस इज स्मॉल कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश। तो इसे लेके डैब करना है, लाइक डैब 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 करके ब्लेंड करना है कंसीलर। कोई भी प्रोडक्ट ड्रैग नहीं होगा, सब डैब होगा। ओके, एंड सी बहुत प्यार से चीजें ब्लेंड हो रही है। और एक टिप और दूं, अगर तुम्हारा फाउंडेशन या कंसीलर ब्लेंड नहीं हो रहा है, इन केस ये स्टेप फॉलो करोगे तो ब्लेंड तो हो ही जाएगा, बट अगर ब्लेंड नहीं हो रहा है तो मैंने जो डेल्बा का स्प्रे बताया था ना तुम्हें, हाइड्रेटिंग स्प्रे, उसे लो, स्प्रे करो एंड उसके बाद ब्लेंड करो। एंड उसके बाद तो भाई मक्खन जैसे मेल्ट होने वाला है तुम्हारा प्रोडक्ट स्किन में। सी, मुझे ज्यादा ब्लेंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जस्ट प्यार से ब्लेंड हो जाएगा। नोज का ऐसे ब्लेंड करना है, ठीक है, इसको प्यार से ब्लेंड करना है, सब कुछ ब्लेंड हो जाएगा, जस्ट पेशेंस रखो और प्यार से ब्लेंड करो, बिकॉज ब्लेंडिंग इज द की इन मेकअप। मैं अगेन रिपीट करूंगी, ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, सही जगह पे प्रोडक्ट यूज करना है। अब क्या करना है, प्रो टिप की फाउंडेशन ब्रश जो था ना तुम्हारा, वापस लेना है, उसमें थोड़ा सा फाउंडेशन रहेगा ना, अब उसे अच्छे से पूरे फेस पे ऐसे ब्लेंड कर देना है ताकि सब कुछ इवन आउट हो जाए। ओके, सो अब हम करेंगे कॉन्टोरिंग। वैसे तो कॉन्टोरिंग हर फेस शेप के लिए अलग अलग होती है, बट आज मैं तुम्हें यूनिवर्सल कॉन्टोरिंग टेक्निक दिखाऊंगी जो हर फेस शेप पे लिए चला जाएगा, जो हर फेस पे चला जाएगा, सॉरी। मैं यूज करूंगी ये वाला कॉन्टोर। ये तुम कंसीलर यूज कर सकते हो कोई भी जो तुमसे 2 to 3 टोन डार्कर हो, ठीक है। इससे मैंने वही ब्रश लिया है जो मैंने कंसीलर ब्लेंडिंग के लिए यूज किया था, वही ब्रश लेके मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कॉन्टोरिंग लगाया है, यहाँ पे लगाया। और अगर तुम्हारा फोरहेड छोटा है तो स्किप करना, बट अगर तुम्हारा फोरहेड मेरे जितना बड़ा है तो इसे यहाँ पर भी लगाना। ओके, एंड थोड़ा थोड़ा, अगर तुम्हारा जॉ लाइन इनविजिबल है मेरे जैसा तो थोड़ा सा यहाँ पर भी लगा देना। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पार्ट को तुम स्किप नहीं कर सकते। तुम मेरा नोज देख रहे हो अभी कितना ऐसा फैला फैला लग रहा है। अब वही कॉन्टोर में उठा रही हूँ। ओके, मेरे बैक ऑफ द हैंड में मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ, लाइक दिस, बिकॉज मुझे बहुत सारा प्रोडक्ट एक साथ नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट यूज करना चाहती हूँ। ओके, मैंने ये थोड़ा सा लिया एंड ना मैं यहाँ पर तुम देख रहे हो, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक ऐसा कर्व बना रही हूँ। ओके, कर्व बनाया, ठीक है, सेम चीज करनी है तुम्हें, ठीक है, कर्व बनाया
एंड यहाँ पर भी सेम कर्व बनाया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कट कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे ये देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है बट बहुत इजी है, ट्रस्ट मी। ये सेम चीज अगर तुम फॉलो करोगे तो पक्का पक्का तुम्हारा नोज गेम बदल जाएगा। सब इसको कैसे ब्लेंड करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तुम कोई भी ऐसा आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश ले सकते हो, ओके। इसमें ना थोड़ा सा जो तुम्हारा फाउंडेशन शेड था ना वो लो ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा फाउंडेशन शेड, एंड देन उसे ना ऐसे प्यार से इनवर्ड ब्लेंड करना, इनवर्ड ऐसे इनवर्ड। तुम्हें दिख रहा है इनवर्ड ब्लेंड कर रही हूँ मैं, ऐसे आउटवर्ड नहीं कर रही हूँ, इनवर्ड कर रही हूँ। तो बहुत प्यार से इनवर्ड ब्लेंड करना है, हो गया। अब क्या करना है, अपना फिंगर टिप लो, जस्ट डैब इट अ लिटिल ऐसे। अब यू टेक योर लाइटर शेड ऑफ कंसीलर और यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, ओके। और ना ऐसे कोई भी फ्लैट ब्रश से बहुत प्रिसाइजली ब्लेंड करना है। यू सी कितना फर्क पड़ गया नोज पे, अभी मेरी नोज पतली लग रही है। आई वुड रिकमेंड, अगर तुम्हें एक बार में ये नहीं समझ आया तो रिवाइंड करो वीडियो, वापस देखो, और तुम्हें इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हें एक बार में नहीं आएगा। तुम अर्जेंटली अभी ये वीडियो देख रहे हो और अगर तुम्हें अभी ही मेकअप करना है तो तुम नोज कॉन्टूरिंग स्किप कर सकते हो, ओके। तो अब हम लगाएंगे ब्लश, मेरा फेवरेट पार्ट, सो मैं ये यूज करने वाली हूँ। एक और बात, अगर तुम्हारा फेस चबी है, ठीक है, चबी है, बहुत ऐसे लाइक राउंड फेस है, तो तुम जो ब्लश है ना वो सिर्फ यहाँ पर लगाओ, सिर्फ यहाँ पर लगाओ ब्लश, जहां पर अभी मैंने लगाया हुआ है ब्लश, ओके। सिर्फ यहाँ पर लगाओ। और तुम्हारा फेस अगर स्नैच्ड है और तुम्हें बहुत यूथफुल दिखना है तो पूरा तुम यहाँ से लेके यहाँ तक लगा सकते हो, ओके। अभी मैं पूरा ऐसे डब्ल्यू लगा रही हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा यूथफुल लुक ज्यादा पसंद है। कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रही ब्रशेस के मामले में, जस्ट अब तुम्हारा फाउंडेशन ब्रश लेना है, डैब 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 एंड डन। थोड़ा सा नोज पे और थोड़ा सा चिन में, बिकॉज मुझे वो लुक अच्छा लगता है। अगेन प्रो टिप, अगर तुम्हारा नोज बहुत ज्यादा वाइड है तो ये स्किप करना ब्लश लगाना। अगर तुम्हारा नोज मेरे जैसा है या नॉर्मल नोज है तो तुम लगा सकती हो। यू सी वी आर ऑलमोस्ट डन विथ आवर बेस। अब हम इसको पाउडर से लॉक करेंगे। और अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर तुम कॉम्पैक्ट लगाने जा रही हो अपने अंडर आइज पे, सो प्लीज नहीं लगाना, कॉम्पैक्ट नहीं लगता अंडर आइज पे। अंडर आइज पे लूज पाउडर लगता है, लूज पाउडर लाइक दिस। अब अगेन उसे कैसे लगाते हैं, प्रॉपर तरीका क्या है, पहले हमने जो भी कंसीलर लगाया था ना उसे ब्लेंड करना है अच्छे से, ठीक है, वापस से एक बार, क्योंकि जो भी क्रीजेस पड़ गई होगी ना अब तक, उसे अच्छे से ब्लेंड करना है, ओके, लाइक दिस। अच्छे से उसे ब्लेंड करना है। और अब प्रेफरेबली तुम ऊपर ही देखो, नीचे मत देखना। तुम्हारा प्रोडक्ट लो ऊपर, ये लो ऊपर, एंड देखो ऐसे किया है मैंने, ओके, ऐसे। ये प्रोडक्ट डायरेक्ट लगाना है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बैक ऑफ द हैंड में देखो, मेरा तो ये फुल है, बैक ऑफ द हैंड में इसे ऐसे करना है, ठीक है। अब इतना बचा, इसे लेना है एंड इसे बहुत प्यार से ऐसे लगाना है। और अब मैं तुम्हें बताऊं तुम्हें क्यों लूज पाउडर यूज करना चाहिए, कॉम्पैक्ट पाउडर यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि तुम कॉम्पैक्ट पाउडर अगर अंडर आइज पे लगाओगे ना, वो मैक्स टू मैक्स 2 घंटे बाद क्रीज हो जाएगा, बिकॉज जो कॉम्पैक्ट के पार्टिकल्स रहते हैं ना वो बहुत मोटे रहते हैं, क्योंकि उसमें पिगमेंट रहता है। लूज पाउडर में कोई कलर कोई पिगमेंट नहीं रहता, तो वो सिर्फ होता है सेट करने के लिए। बट जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है वो देता है तुम्हें कवरेज एज वेल एज वो थोड़ा बहुत सेट करता है। तो अगर तुम कॉम्पैक्ट लगाओगी अंडर आइज पे, ऑलरेडी तुम्हारे पास क्रीजेस है, अगर तुम इतना मोटा पार्टिकल उस क्रीज पे लगाओगी तो वो बैठ नहीं पाएगा और क्रीज हो जाएगा। इससे बेटर यू पुट लूज पाउडर अंडर आइज पे, ओके। और थोड़ा सा स्माइल लाइन के यहाँ पे भी लगा देना है। और यही गलती तुम करते हो, फाउंडेशन के बाद लूज पाउडर ना अच्छे से लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही तुम्हारा मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। और मैं एक और बात बताऊं, लूज पाउडर से एक और चीज ये होती है कि जो तुम्हारे टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है। अब हमने पूरा अच्छे से फेस को बेक कर लिया है, सो तुम ऐसे टच भी करोगे ना अपने फेस को, उसमें कोई ट्रांसफर नहीं होगा फेस पे, ओके। सो अच्छे से लूज पाउडर लगा लिया। अब क्या करना है, अब तुम लगाओगे अपना पाउडर कॉन्टोर एंड पाउडर ब्लश।
अगर तुम्हें पाउडर कॉन्टोर नहीं लगाना, ऑलरेडी तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज्यादा कॉन्टोर हो गया, तो तुम सिर्फ पाउडर ब्लश लगा सकती हो। अब क्यों लगाना है ब्लश, ऑलरेडी ब्लश लगाया हुआ है, वापस क्यों लगाना है? बिकॉज अगर तुम सिर्फ पाउडर पाउडर लगाओगी तो वो थोड़े टाइम बाद वैनिश हो जाएगा, और अगर तुम लिक्विड लिक्विड लगाओगी तो वो उतना दिखेगा नहीं। सो बेटर टू कंबाइन बोथ, ताकि तुम्हारा ब्लश लॉन्ग लास्टिंग बने। अब देखो मैं ब्लश लगा भी कैसे रही हूँ, मैंने ऐसे लेके डायरेक्ट ऐसे नहीं लगाया, मैंने ऐसे लिया, मैंने डैप किया, एंड देन आई एम पुटिंग लाइक दिस, ऐसे। यू सी कितना फ्लॉलेस लग रहा है बेस। अब ये बेस तुम्हारा हिलेगा नहीं पूरा। अब एक और चीज, अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम में तुम्हें अपना फेस ड्राई लग रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है ज्यादा पाउडर हो गया, तो तुम वो डेल्बा का स्प्रे ले सकती हो, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। वो स्प्रे लो और पूरे फेस पे थोड़ा सा स्प्रे कर दो, ताकि जो भी तुम्हारा पाउडर है ना वो मेल्ट हो जाए स्किन में। देखो वैसे तो आई एम नॉट अ हाइलाइटर पर्सन, बट अगर तुम्हें हाइलाइटर लगाना है तो तुम ये स्टेप के बाद हाइलाइटर लगाओ, ताकि वो हाइलाइटर भी लॉन्ग लास्टिंग हो। अभी हमने मिस्ट लगाया तो सब कुछ मेल्ट हो गया, तो अभी थोड़ा सा मॉइस्चर है स्किन में, तो इसके ऊपर अगर तुम हाइलाइटर लगाओगे ना तो हाइलाइटर बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। ओके, सो मैंने हाइलाइटर लिया है मेबेलिन का मास्टर क्रोम, एंड मैं इसे लूंगी थोड़ा सा, एंड मैंने हाई पॉइंट्स पे लगाने। पूरे फेस पे हाइलाइटर नहीं लगता, पूरे फेस पे हाइलाइटर नहीं लगाना है, सिर्फ हाई पॉइंट्स पे लगाना है, ऐसे। पूरे नोज पे नहीं फैलाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लगाओ और थोड़ा सा यहाँ पे लगाओ, दैट्स ऑल। सो चलो मूविंग ऑन विद आई मेकअप। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे अपने आईब्राउज फिल। सो उसके लिए मैं ऐसे स्पूली यूज कर रही हूँ, एंड उसको कोम कर रही हूँ अपवर्ड्स लाइक दिस। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ ये पैक का आईब्राउ डिफाइनर। इसमें ऑलरेडी ब्रश दिया होता है, ये एंगुलर स्मॉल ब्रश। अगर तुम्हारे पास कोई पैलेट है जिसमें नहीं दिया हुआ है तो ऐसा कोई ब्रश ले लो। एंड देन मैंने ना ब्लैक नहीं लगाना है। तुम लोग गलती करते हो कि तुम ब्लैक लगा लेते हो, इससे तुम्हारे आईब्रोज चिंचैन जैसे लगते हैं। हम लगाएंगे ये शेड, ये शेड। ओके, सो ये शेड लेना है। अगेन मैं बता रही हूँ कैसे लगाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये शेड अभी मुझे दिख भी नहीं रहा है, ये शेड तुम्हें ऐसे लेना है। ओके, ऐसे डायरेक्टली नहीं लगाना है, हाथ में थोड़ा सा प्रोडक्ट डस्ट ऑफ करना है। मिडल ऑफ द आईब्राउ से स्टार्ट करना है, यहां से नहीं करना है, नहीं तो वापस चिंचन जैसी लगोगी। पे लिया, पतले पतले स्ट्रोक बनाने हैं बस ऐसे। और जब तुम यहाँ पर आओगी ना, यहाँ पर सिर्फ ऐसे थोड़े से आईब्राउज ऊपर करने हैं, एंड जहां पर भी, और यहाँ पर बस एक लाइन बनानी है नीचे की तरफ, लाइक दिस, ऐसे। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। एंड वापस स्पूली लेनी है, ठीक है? स्पूली लेके वापस ऐसे करना है, यू सी। अब लेना है तुम्हारा कंसीलर, जो हाइलाइटिंग कंसीलर हमने यूज किया था, उसे लगाओ आईलिड्स पे लाइक दिस। और अगर तुम्हारे पास आई प्राइमर है तो तुम आई प्राइमर भी यूज कर सकती हो इसकी बजाय। और हम आईलिड पे कंसीलर क्यों लगाते हैं, ये क्वेश्चन अगर तुम्हें आया है तो मैं बताती हूँ। आईलिड्स पे ना अगर तुम डायरेक्टली आई शेडोज लगाओगी ना तो उसका पिगमेंट उतना दिखेगा ही नहीं, और वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा ही नहीं, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन है, ठीक है? ऑलरेडी यहाँ पे स्वेटिंग हो रखी रहती है हमारी थोड़ी सी, है ना? तो उसके ऊपर अगर तुम डायरेक्टली अपना आई शेडो लगाओगी तो वो ना ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, और ना ही हमारी स्किन पे, मतलब अगर स्किन कलर पे कोई भी कलर लगाओगी तुम तो वो उतना विजिबल होगा, ठीक है? सो इसलिए हम कंसीलर लगाते हैं, ताकि उसको एक क्लीन स्मूथ बेस मिले। मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, इतना ही लगाना है, पूरा व्हाइट वॉश नहीं करना है। अगर तुम्हारा कंसीलर मैट कंसीलर नहीं है तो तुम इसके ऊपर पाउडर लगा के इसे सेट कर सकती हो। जो भी बचा हुआ पाउडर है इसमें ऐसे लगा के इसे ऐसे सेट कर लेना, ठीक है? और अगर तुम्हारा कंसीलर मैट कंसीलर है तो तुम स्किप कर सकती हो। सो आज मैं यूज करूंगी हुडा ब्यूटी का पैलेट। सो दीज आर द शेड्स। आज मैं तुम्हें बेसिक आई शेडो बताऊंगी जो तुम हर लुक पे कर सकते हो, और उस पे शिमर लगा के थोड़ा उसको पार्टी वेयर भी कर सकते हो। सो आई एम स्टार्टिंग विथ दिस शेड, इट्स लाइक अ न्यूड ब्राउन शेड, एंड मैं ये ब्रश ले रही हूँ। मेरे साथ एक लाइन रिपीट करो, जितना लाइट कलर उतना बड़ा ब्रश, जितना डार्क कलर उतना छोटा ब्रश। रिपीट विथ मी, जितना लाइट कलर उतना बड़ा ब्रश, जितना डार्क कलर उतना छोटा ब्रश। ओके, यू गॉट इट? तुम्हें बता दूं मैं लगाती कैसे हूँ, ठीक है? इसे लिया, ठीक है? और तुम क्या करते हो, लगा दिया डायरेक्ट? नहीं, इसे लेना है, डैप करना है एक्सेस, एंड देन यू पुट इट, ठीक है? अब मैंने इसे ऐसे लगाया यहाँ पे, इसे प्रोडक्ट डिपॉजिट
इसे ना प्रोडक्ट डिपॉजिट करना बोलते हैं। इसे लिया, लगाया, ठीक है, आउटर कॉर्नर्स पे लगाया, पहले लगा लो तुम, आउटर कॉर्नर्स पे लगाया। अब तक मैंने ब्लेंड नहीं किया है, मैंने सिर्फ लगाया है, लगाया, देन इसे अब जितना भी प्रोडक्ट बचा है उसमें सर्कुलर मोशन में ब्लेंड किया। ऐसे देखो, सर्कुलर मोशन लाइक दिस। मैं तुम्हें हाथ पकड़ के सिखा रही हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल प्लीज। सी कितना सीमलेस ब्लेंड हो गया। और मैं ब्रश कहाँ पकड़ रही हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर पकड़ रही हूँ नहीं, जितना क्लोज ब्रश उतना ज्यादा प्रेशर लगता है, ठीक है, हमें प्रेशर सबसे कम चाहिए, तो मैं यहाँ पे पकड़ रही हूँ। अभी मैं दूसरी साइड में भी ब्लेंड करूंगी, ऐसा नहीं है कि ये आइस का पूरा कंप्लीट कर दिया उसके बाद ये आइस करेंगे, नहीं, साइमल्टेनियसली करेंगे। अगेन रिपीट विथ मी, जितना लाइट कलर, जितना डार्क कलर, दैट्स ऑल। प्रोडक्ट डैप किया, डिपॉजिट किया, ओके, एंड देन जितना भी प्रोडक्ट बचा इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर लिया। ओके, उसके बाद हम यूज करेंगे एक छोटा ब्रश, ये वाला, टू अप्लाई डार्कर कलर यूज करेंगे हम। इट्स अ डार्क ब्राउन कलर, ठीक है, इसे वैसे ही लगाना है जैसे हमने लाइटर कलर लगाया था। अप्लाई, लगाना है, प्रोडक्ट डिपॉजिट हो गया, उसके बाद एक्सेस प्रोडक्ट को ब्लेंड करना है लाइक दिस। तुम्हें दिख रहा है, ब्लेंड करना है, ऐसे प्यार से इसे ब्लेंड करना है। मैंने छोटा ब्रश क्यों यूज किया है, बिकॉज इतना ही इसे ब्लेंड करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। फिर वापस वही ब्रश लेना है जो हमने फर्स्ट लिया था, एंड देन उसमें जो भी प्रोडक्ट होगा उसको लेके इसे इसे ब्लेंड कर देना। कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं ले रहे हम लोग, वही सेम प्रोडक्ट से ब्लेंड कर देना। यू सी कितना प्यारा ट्रांजिशन बन गया यहाँ पे। जो छोटा वाला ब्रश लिया था ना वही सेम लेना है और उससे लाइटर शेड लेना है, डस्ट ऑफ करना है एक्सेस, और उसे अंडर आइज पे लगाना है लाइक दिस। अंडर आइज पे आई शेडो लगाना मत भूला करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों लगाना चाहिए अंडर आइज पे, बिकॉज उसी से हमारा आईज ना ओपन अप लगता है। इधर तक नहीं जाना है, यहीं तक जाना है, लाइक तुम्हारे आई बॉल यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ तक ही जाना है बस। सो मैं अभी लूंगी ये वाला शिमर, बिकॉज ये मेरे आउटफिट से मैच कर रहा है। सो मैं इसे हाथ में ही लूंगी लाइक दिस। कहाँ प्लेस करना है इसको, मिडल ऑफ द आई में, मिडल ऑफ द आई में इसको ऐसे डैप डैप करना है, एंड देन उसको लेके जाना है इनर कॉर्नर्स ऑफ द आईज लाइक दिस ऐसे। वापस मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे करना है। प्रोडक्ट लेना है रिंग फिंगर में, इसे मिडल ऑफ द आई में लगाना है लाइक दिस, ठीक है, एंड देन उसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इनर कॉर्नर्स में लेके जाना है लाइक दिस। ऐसा ही तुम कोई भी कलर के साथ कर सकते हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुम्हें ग्रीन लगाना है, कुछ भी लगाओ अकॉर्डिंग टू योर आउटफिट। अब तुम ऐसा कोई फ्लैट ब्रश लो लाइक दिस, ऐसा कोई फ्लैट ब्रश लो, सेम पिगमेंट लो, ग्रीन कलर जो तुमने लिया था अभी, उसे ना ब्रश में लो और यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे, गॉट इट, यहाँ पे लाइक दिस, ओके, ऐसे लगा। अभी मैं एक और टिप दे रही हूँ तुम्हें, जो यहाँ पे इनर कॉर्नर दिख रहा है तुम्हें, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसे हम हाईलाइट करेंगे। उसे तुम ना कोई सिल्वर ऐसे काइंड ऑफ कलर, ऐसा या तो ऐसा कोई तो काइंड ऑफ कलर जो बहुत लाइट हो, वो लगाओ यहाँ पर इनर कॉर्नर पे, यहाँ पे। ये हम क्यों लगा रहे हैं, ताकि हमारी आईज पॉप करे। हमारी आंखें छोटी है ना, तो स्पेशली ये यूज करो, इससे तुम्हारी आंखें बड़ी लगने लगी। देखो तुम काजल मस्कारा लगा के यहीं पे रुक सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा इसको और पार्टी वेयर बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा और ग्लिटर्स लगाऊंगी। इसके लिए मेरे पास ये प्रेस ग्लिटर्स है फ्रॉम इट्स मी। मैं ना सिल्वर लगा रही हूँ थोड़ा सा, बिकॉज मेरा आउटफिट पे ना थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है सिल्वर का। इसे, ये थोड़ा सा टूट गया है, बट इसे तुम्हें से पैसे लेना है हाथ में, इसे एक्सेस रिमूव करना है, एंड इसको सिर्फ ऐसे लगाना है, दैट्स इट। इसको लेके ऐसे लगाना है बस। यू सी, एंड योर पार्टी रेडी। यू सी द आईज में ना एक चीज तुम्हें ध्यान देने वाली है, कोई भी जो शिमर और ग्लिटर है ना वो यहाँ पर नहीं आएंगे, जो भी आएगा वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा लाइक मिडल ऑफ द आई में ज्यादातर आएगा। ओके, सो नाउ आई विल पुट काजल, ब्लैक काजल। अगर तुम्हें काजल सूट नहीं होता तो तुम न्यूड काजल लगा सकती हो। अगर तुम्हारी आंखें छोटी है, तुम्हें काजल सूट नहीं होता तो तुम न्यूड काजल लगाओ, उससे तुम्हारी आंखें बड़ी दिखने लगेगी।
फिलहाल मैं काजल लगा रही हूँ। मैं पहले वाटर लाइन में लगा रही हूँ लाइक दिस, ऐसे, एंड देन उसके बाद मैं थोड़ा सा ना नीचे लगा रही हूँ स्मच करके लाइक दिस, और ऐसे थोड़ा सा उसे स्मच कर रही हूँ फिंगर से। अगेन मैंने थोड़ा सा नीचे लिया एंड इसको ऐसे स्मच किया फिंगर से। तुम ब्रश यूज कर सकती हो। आई एम डन विद द काजल एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज वाटर प्रूफ एंड स्मच प्रूफ काजल। अब मैं मस्कारा यूज कर रही हूँ। मस्कारा कभी भी कैसे लगाना पता है, नीचे देखना है एंड देन यू पुट लाइक दिस। यू सी मस्कारे से कितना फर्क पड़ता है। मेरी आंखें इंस्टेंटली खुल गई है। वी आर डन विद द आईज एंड यू कैन कंप्लीटली स्टॉप हियर, बट आई विल पुट सम फेक लैशेस। ओके, आई एम बैक विद द लैशेस। मूविंग फॉरवर्ड टू द लिप्स। अगर तुम कोई भी मैट लिपस्टिक लगा रही हो, कोई भी लिक्विड मैट या कोई भी क्रीमी मैट भी लगा रही हो, तो भी उससे पहले यू मेक श्योर टू अप्लाई लिप बाम। मैं इंडी ऑयल का यूज कर रही हूँ अभी, टिंटेड भी चलेगा, डजंट मैटर। थोड़ी देर के लिए इसको लगा लो। ओके, आई एम बैक। आप जो भी लिप बाम है उसे ऐसे टिश्यू से डैप कर लो। ओके, तो एक्सेस जो लिप बाम था वो हट गया। अब यू पुट योर लिप लाइनर। मैं मार्स कॉस्मेटिक्स का यूज कर रही हूँ। ये सब ब्राउन शेड है। आई वुड प्रेफर टू यूज अ ब्राउन शेड सबके लिए। कोई भी ब्राउन शेड यूज करो, डार्क ब्राउन थोड़ा सा, एंड जस्ट लाइन योर लिप्स लाइक दिस। मेरे लिप्स थोड़ा सा छोटे हैं तो मैं हमेशा थोड़ा ओवरलाइन करती हूँ, बट तुम नॉर्मली भी लाइन कर सकती हो। लिप लाइनर से क्या होता है पता है, तुम्हारी लिपस्टिक ब्लीड नहीं होती एंड वो शेप मेंटेन रखती है। अब एक बड़ा सवाल, कैसे डिसाइड करेगी कौन से शेड की लिपस्टिक लगानी है? तुम ना फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा जो आउटफिट रहेगा उसके हिसाब से तुम लगा सकती हो। अभी मेरा आउटफिट ग्रीन है, तो इसके साथ क्या क्या शेड्स अच्छे लगेंगे? अगर मैंने अपना आईज बोल्ड किया है, अब इसमें ग्रीन कलर लगाया, तो मैं अपना लिप्स बोल्ड नहीं करूंगी। एक चीज सटल रहेगी और एक चीज बोल्ड रहेगी। आईज मेरी बोल्ड है तो मैं लिप्स को न्यूड रखूंगी। तो न्यूड में भी कौन सा न्यूड, ब्राउन न्यूड या पिंक न्यूड? तो आई वुड प्रेफर टू गो फॉर पिंक न्यूड इसमें, बिकॉज एक फ्रेशनेस ऐड करेगा पिंक। अगर मैं इसमें ब्राउन जाऊंगी तो बहुत ऐसा अच्छा लगेगा ऑफ कोर्स, बट मुझे सटल सटल नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा फ्रेशनेस ऐड करना है ये लुक में, इसलिए मैं पिंक जाऊंगी। सो मैं यूज कर रही हूँ 7C की लिपस्टिक। ये मैट लिपस्टिक है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो आई वुड गो फॉर दिस। सी नाउ, तुम्हें चाहिए तो तुम यहीं पर रुक सकते हो, बट आई विल पुट सम ग्लॉस बिकॉज व्हाई नॉट। सी, मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगी, अगर तुम ऐसे लॉन्ग डे के लिए बहुत लाइक 10 घंटे का इवेंट है और तुम्हें बार बार टचअप नहीं करना, तो तुम मैट ही रहने दो, ग्लॉस मत लगाओ। अगर तुम बार बार टचअप कर सकती हो तो तुम ग्लॉस लगा सकती हो। यू टू फेस का ग्लॉस, इट्स लिप इंजेक्शन। एंड या, दिस इज माय कंप्लीट लुक। Comment down below how do you feel about this look, and don't forget to like, subscribe and hit that bell icon so you don't miss any class. Till then, bye bye.